श्री सुखदेव जी कहते राजन, उसके बाद एक भगवान कन्हैया के मित्र की कथा आती है, जिनका नाम क्या था? क्या था मैया? भगवान के मित्र को नाम कहा तो क्या? सुदामा। कथा सब मालूम तुम्हें तो, आरती करे फिर। लेकिन फिर भी कथा तो मालूम है, उस नटवर की किसको नहीं पता है? सबको पता है, यहाँ पर सब बेटे वाले माता बहने जो भी बेटी हैं सबको पता है। लेकिन फिर भी पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, जिय की प्यास बुझते ना बुझाए। कितनी कथा सुन लें, गात न भरे। बोले कथा अभी तो वही थी, चारों तरफ कथाएं होती हैं, फिर भी इतनी संख्या में इतनी भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि भगवान के वो भक्त हैं, भगवान के वो प्यारे हैं, वो चाहते हैं कि नित्य प्रतिदिन कथा सुनने के लिए मिले। और जिनका ऐसा भाव बन गया है तो हरि चित्तम समाश्रय, तो उनके चित्त में हरि का वास हो जाता है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भैया जैसे अपनी बॉडी को शुद्ध रखने के लिए हम लोग शुद्ध पवित्र करते हैं, वस्त्रों को धुलते हैं, उनको पहनते हैं, ऐसे ही मन की शुद्धि के लिए हमें भगवान की कथा सदा सेवन करनी चाहिए। भागवत जी कह रही है, महात्मा का श्लोक है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। सदा सेवन करने वाली भगवान की कथा है। और जो साधक सदा सेवन भगवान की कथा का करता है, अच्छी कथा का, है ना, अच्छी कथा की बात कर रहे हैं, और अच्छे विद्वान की, महापुरुषों की कथा का जो साथ करता है और अपने घरों में बैठ करके पाठ करता है, जो बहन जो भाई घर में बैठ करके भागवत जी का पाठ करती हैं, तो उनके चित्त में हरि का वास हो जाता है। अंत में परमात्मा के धाम वो भक्त जाता है, परमात्मा के धाम जाता है। भैया इसलिए कुछ न कुछ शब्द लेकर के जाना, ऐसा काम करके जाना, अंत में जाने के बाद भी लोग याद करें, है ना। तो सुदामा के बारे में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं कि सुदामा अच्छे ब्राह्मण हैं, भगवान के भक्त हैं, और सुदामा के जीवन में गरीबी है। लोग कहते हैं दरिद्री थे सुदामा, लेकिन सुदामा दरिद्री नहीं है। सुदामा जैसा धनवान तो कोई भी नहीं था। भैया सुदामा दरिद्री कौन है ये भी समझते जाए। इस कथा से पहले हम समझा देते कि दरिद्री कौन है। दरिद्री वो है जो भगवान को छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके, सत्संग को छोड़ करके संसार के भोगों में लिप्त है, संसार की वासनाओं में लिप्त है, बुराइयों में लिप्त है, ईर्ष्या में लिप्त है, वो दरिद्री है। चाहे कितनों धन के जीवन में हो, कितनी गाड़ियां हो, वो दरिद्री है। और जिनके जीवन में भगवान की भक्ति है, साधना है, तप है, तपस्या है, गुरु का संग है, भगवान की साधना है, भक्ति है, भले ही उनके पास झोपड़ी हो, लेकिन उस जैसा धनवान कोई नहीं है, उस जैसा धनवान कोई नहीं है। भैया कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता तहि जानियो, जप राम नाम धन हो। असली धनवान भाई है भैया। तो सुदामा जी 5 घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, 6वें घर में नहीं जाते हैं। मिले या न मिले, कभी मिल जाती है तो खा लेते, नहीं मिलती है तो ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन भगवान की साधना, भगवान की भक्ति ये नहीं छोड़ते हैं। हमारे आपके जीवन में थोड़ा सा धन कम हो जाया है, महाराज ठाकुर जी तो बेडरे, ये तो कुछ करते ही नहीं। बताओ हमें भैंस को पड़रा मरेगा, हम इनकी पूजा करते करते पूजा करके भी पड़रा बचाए रही। बताओ क्या मांग रही है? भैंस को पड़रा मरेगा, कुछ सुनता ही नहीं है। ये हो गया, वो हो गया, ना ना ना, भगवान कोई मोल का विषय नहीं है। भगवान की भक्ति अलग है, सुख और दुख आना ये अलग विषय है। ये प्रारब्ध बस हमारे आपके जीवन में आते हैं। कौन सा कर्म किस जन्म का होगा, इस जन्म में आप भक्ति कर रहे हो, इसलिए मुसीबतें आ रही हैं।
तो कभी भी जीवन में मुसीबत आए, परेशानियां आए और जीवन में भगवान की भक्ति हो आपके, और लोग कहें अरे तू तो बड़ी भगतानी बनते, तू भगतानी बन रही, जितना तू भगत बन रहा है उतना नहीं, ठाकुर जी तो परेशान कर रहे हैं। ये परीक्षा का विषय है, न जाने कौन से जन्म का कर्म हमें पेर रहा है, लेकिन इस जन्म में तुम भक्ति करोगी तो एक दिन भगवान तक पहुंच जाओगी भैया, भगवान तक पहुंच जाओगी, है ना। हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हान, ये संसार के चक्कर ये तो आएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन अपनी भक्ति को कायम रखना, साधना को कायम रखना और आगे बढ़ते रहना भैया। तो सुदामा जी गरीब भौतिकता से हैं, लेकिन भगवान के भजन से गरीब नहीं है, निर्धन नहीं है। एक दिन ठाकुर जी रूप बदल के आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। माताम भिक्षाम देई, सुशीला मैया आती है, कहती है प्रभु महाराज जी संत जन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे घर में सूतक लगा हुआ है। कैसा सूतक? काय का सूतक? बोले कब से लगा हुआ है? कि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से सूतक लगा हुआ है। मेरे घर में एक बेटी हुई है। बोले कौन है बेटी? बोले दरिद्रता, इसका नाम है दरिद्रता। ठाकुर जी ने कहा है तो आप हमें दरिद्रता की भेंट में दे दो, हैं? सुशीला मैया ने कहा हम क्यों दे दें आपको दरिद्रता? तो भगवान ने कहा है कि अरे तुम्हारे पास इतना गरीबी है, आपके मित्र जो हैं भगवान द्वारकाधीश भगवान कन्हैया है, क्यों नहीं अपने पति को तुम भेज देती हो? तब ठाकुर जी वहां से चले जाते हैं। अंत में शाम को जब सुदामा जी आते हैं और मैया सुशीला कहती हैं कि प्रभु आपने मुझसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। क्या? बोले आपके मित्र भगवान कन्हैया हैं, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया हैं, क्यों नहीं चले जाते हो आप? हैं? क्यों नहीं चले जाते हो? चले जाओ। आठों याम सुशीला मैया कहती हैं सुदामा जी से कि चले जाओ। सुदामा जी ने कहा है कि कैसे चले जाएं? कुछ भी नहीं है, गरीबी इतनी है, धन नहीं है, लेकिन भगवान के दरबार में, गुरु के दरबार में जब जाया जाता है तो खाली हाथ नहीं जाया जाता है, कुछ न कुछ भेंट में लेकर के जाते हैं लोग। जैसे आप सब लोग आते हो, कुछ न कुछ फूल, अपनी मुद्रा, कुछ न कुछ ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हो, खाली हाथ नहीं जाते हो और ठाकुर जी को प्रणाम करके भगवान की कथा सुनते हो। तो इसका फल क्या है? पूर्ण फल मिलता है भगवान के दरबार में। सुदामा जी कहते हैं भगवान के लिए गुरु के दरबार में जब जाएं तो कुछ न कुछ भेंट में जरूर ले जाएं, कुछ न बने तो एक फूल भेंट में ले जाएं, हैं? कुछ न कुछ लेकर के जाएं। तो कुछ भी नहीं है, सुशीला क्या करें, कैसे जाएं? तो सुशीला मैया ने कहा है हम अभी आती हैं, पड़ोस में गई हैं, 3 मुट्ठी चावल फटी सी एक वस्त्र में बांध दिए हैं और कहा है कि पतिदेव आप चले जाओ, चले जाओ आप। सुदामा जी जा रहे हैं। एक नदी के किनारे ठाकुर जी अपनी माया से नदी के किनारे नाविक बन के आ गए। नाविक बन के जब आए हैं भैया, अब ठाकुर जी ने आवाज लगाई, अरे भैया काऊ को पल्ली पार जानो है, अरे भैया काऊ को पल्ली पार जानो है। सुदामा जी ने कहा है हाँ 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 भैया हमें जानो है पल्ली पार, आओ भैया आ जाओ। तो भैया अब सुदामा जी ने कहा है कि देखो भैया हमें, हमारे पास देवे के लिए कुछ भी नहीं है, अभी पहले ही फैसला कर ले रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा है हम उन्हीं को पार करते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, हम उन्हीं को पार करते हैं जिनके पास कुछ होता नहीं, आओ बैठो। अब सुदामा जी तो बैठ गए हैं और सुदामा जी अपनो भजन मीटर बढ़ा बढ़ा माला जाप चल रही है, भगवान को ध्यान। अब ठाकुर जी ने कहा है अरे भैया तुम तो बड़े स्वार्थी हो, तुम तो कुछ चर्चा भी नहीं सुना रहे हो, अपना नाम बताओ नहीं, तुम कहाँ से आए हो, क्या नाम है? तो सुदामा जी ने कहा हाँ हाँ भैया मेरा नाम सुदामा है और हम ऐसे अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, फिर अपना माला जाप करने लगे। थोड़ी देर बाद फिर ठाकुर जी ने कहा अरे भैया तुमने तो हमारे बारे में भी कुछ नहीं पूछा। तो सुदामा ने कहा हाँ हाँ भैया आप अपने बारे में भी बताओ। तो ठाकुर जी ने कहा कि मेरा नाम है गोपाल, गोपाल है गोपाल मेरा नाम। अब सुदामा जी कहते काफी गोपाल गोपाल हमें क्या करना, मुकद्दे से गोपाल घूमे रहे, हमें क्या करना है। अब भगवान तो अपना नाम सही बता रहे हैं लेकिन सुदामा जी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान की लीला को किसी ने नहीं समझ पाया।
अब सुदामा जी को जैसे ही पार किया है ठाकुर जी ने, और फिर सुदामा जी से ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा भैया कहाँ जा रहे हैं? बोले हम द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया यानी मेरे मित्र हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं। अच्छा द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र ठाकुर वो आपके मित्र हैं? आपके हैं? आपके कैसे मित्र हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, तन पे नहीं लगता, चल दिए कलकत्ता, कुछ भी नहीं है। और तो वो तो द्वारिकाधीश इतने बड़े महाराजा हैं, और तुम कहाँ राजा भोज, कहाँ गंग तेलू, क्या तुलना कर रहे हो? सुदामा ने कहा है भैया मेरो मित्र धन नहीं देखता है, मेरो मित्र वस्त्र नहीं देखता है, मेरो मित्र तो मन की गति को देखता है, मेरो मित्र तो मन के भाव को देखता है, मन की भावना से रीझता है, भक्ति से रीझता है, साधना से रीझता है, मेरा भक्त भौतिकता से नहीं रीझता। और जैसे ये शब्द सुने हैं तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। वहां से जैसे उतरे तो भगवान अंतर्ध्यान हुए, अपने राज्य में आए, और सुदामा जी दरवाजे पर पहुंच जाते हैं द्वारिका में। और दरवाजे पे पहुंच करके पहरेदारों से कहा है, भैया अपने महाराज से सूचना भेज दो। उन पहरेदारों ने भगवान का परिचय दिया है। शीस पगान झगातन में जाने को आए बसे के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाहने की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चकिसो बसुधाय विराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा का नाम सुना भगवान गद्दी से उछल पड़े, कूद पड़े, कहीं पटवा है कहीं मुकुट है, भागे सुदामा, और सुदामा उधर से भागे, इधर से भगवान कन्हैया भागे, उधर से सुदामा भागे हैं, और भाग करके एक दूसरे ने अपनी जेठों को पकड़ लिया है। दोनों दौड़ी दोनों झपटे, अरे बेग सहित ये कौन मिला, ये कहना बहुत असंभव है, दोनों में पहले कौन मिला। जैसे चित्रकूट पर जब भैया भरत मिलने जाते भगवान राम से, तो कहीं धनुष है कहीं पटवा है, और भैया को देख करके, भरत जी को देख करके भगवान भाजते ही, ऐसे ही आज सुदामा को देख करके और भगवान भागे हैं। और जैसे ही देखा है सुदामा जी आ गए हैं, जो भाव बने तो भेंट डालते ही हो। उसके बाद भैया सुदामा जी को ले गए हैं और उनके चरणों को धुला है। किससे? अपने अश्रुओं से। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सौंपग धोए, नैनन के जल सौंपग धोए। ये मेरी भेंट दे दो सुदामा जी को, लो मेरी भेंट स्वीकार करें। सुदामा जी मेरी भेंट स्वीकार करें सबसे पहले, और सभी को दर्शन दें, सबको भेंट स्वीकार करें। आज ठाकुर जी ने कहा है सुदामा भैया ठाकुर जी को सुदामा जी से जब भगवान मिले हैं तो उनको भगवान ने कहा है कि मेरी भाभी ने कुछ नहीं भेंट में दिया है। तो सुदामा जी मना करते हैं, मेरी भाभी ने कुछ भेंट में नहीं दिया है, तो सुदामा जी मना करते हैं। भगवान ने कहा भैया तुम देखो झूठ मत बोलो। तो झपटा मारा है ठाकुर जी ने और चावल की पोटली छिना ली है और ठाकुर जी चबने लगे।
और चबते चबते पहली मुट्ठी चबी है ठाकुर जी। ए ठाकुर जी तो 2 मुट्ठी चबो थोड़ी थोड़ी। ठाकुर जी चबने लगे और दूसरी मुट्ठी जैसे चबी है तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु किसी को दान देने के बाद खुद भिखारी होना चाहते हो। आइए श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए, मिलने सुदामा आए, सुदामा आए, मिलने सुदामा आए, सुदामा आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए, श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। पहली मुट्ठी भर लीने श्याम भर लीने, पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, पहली मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी, पहली मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। दे दिए कलोक मिलने सुदामा आए, दे दिए कलोक मिलने सुदामा आए। चावल कोई नहीं फेंकेगा, मेरी प्रार्थना है, चावल कोई नहीं फेंकेगा। दूजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, दूजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी, दूजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी, दूजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी। दे दिए तुम्हें लोक मिलने सुदामा आए, दे दिए तुम्हें लोक मिलने सुदामा आए। दूजी मुट्ठी भर लीने श्याम भर लीने, दूजी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी। दे दिए तुम्हें लोक मिलने सुदामा आए, दे दिए तुम्हें लोक मिलने सुदामा आए।
तेरी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी तेरी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी तेरी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी रोके मिल गए हो हाथ मिलने सुदामा रोके मिल गए हो हाथ मिलने सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा तेरी मुट्ठी भर लीनी श्याम भर लीनी हमसे ले लियो है हमारी तरफ से ले लियो श्याम भर लीनी दिए हुए लोग मिलने सुदामा मिलने सुदामा कन्हैया भर लीनी दूजी मुट्ठी भर लीनी कन्हैया भर लीनी दे दिए दोए लोग मिलने सुदामा ये दोए लोग मिलने सुदामा श्री कृष्ण के मित्र मिलने सुदामा
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब सभी लोग बैठ जाओ, थोड़ी देर की कथा और है, उसके बाद विराम की ओर हम लोग चलेंगे, क्योंकि समय अब मन तो है नहीं, रो करेगा, समय की मर्यादा है, भगवान फिर कभी देखेंगे। तो सुदामा से भेंट होती है, अंत में सुदामा को जब विदा किया है तो कुछ दिया नहीं, कुछ दिया नहीं। अब सुदामा सोचने लगे जा रहे हैं कि कुछ दयो तो है नहीं। फिर भगवान ने आवाज लगाई कुछ दूरी तक, जब सुदामा निकल गए, अरे भैया सुदामा सुनो सुनो, हम कुछ भूल रहे हैं। अब सुदामा जी कह रहे कि हाँ भैया, सोच तो हम हो रहे तुम कुछ भूल रहे हो, हैं? सोच तो हम भी रहे कुछ तुम भूल रहे हो। फिर भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ये जो वस्त्र पहन लिए हमारे, ये उतार जाओ और अपने पुराने वाले पहन जाओ जो भूल रहे। अब भगवान सुदामा जी कहने लगे, अरे भगवान क्या सोच रहे हो आप, हम सोच रहे थे कुछ और लेने देने का विषय में आप भूल रहे हो। ठीक है, सुदामा जी ने कोई शिकायत मन में नहीं सोचा है, नहीं शिकायत की है, जैसी प्रभु तेरी इच्छा। जब सुदामा अंत में अपने नगर की ओर पहुंचते हैं तो सुंदर महल जब देखे हैं तो सुदामा डर गए, और डरते ही सुदामा रोने लगे कि ये क्या हुआ, मेरी झोपड़िया कहाँ गई हैं, मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी पत्नी सुशीला कहाँ गई। भगवान को याद करके रोने लगे सुदामा, झोपड़िया मेरी कित गई रे, हे मोहन कौन से जन्म के तूने वैर निभाए हमसे, तेरे चक्कर में पति पत्नी पुत्र परिवार सब बिखर गया है, झोपड़ी कहाँ गई है। और सुदामा जी रोने लगे, झोपड़िया मेरी कित गई रे, ओ मोहन कब के वैर निभाए, झोपड़िया मेरी। मन करे तो नाच लियो, लास्ट भजन है, ठीक है, अपनी जगह पे। मोहन कब के वैर निभाए, झोपड़िया मेरी कित गई रे, ओ मोहन कब के वैर निभाए, झोपड़िया मेरी कित गई रे, ओ मोहन कब के वैर निकाले, कब के वैर निकाले, कन्हैया तेरे कब के वैर निकाले, झोपड़िया मेरी कित गई रे, ओ मोहन कब के वैर निकाले। मेरी टूटी सी झोपड़िया, यहाँ तो है मेरी टूटी सी झोपड़िया, तो हबी मेरी टूटी सी झोपड़िया, या तो हबी मेरी टूटी सी झोपड़िया, झोपड़िया मेरी कित गई रे, झोपड़िया मेरी कित गई रे, ओ मोहन कब के वैर निभाए, झोपड़िया मेरी कित गई रे, ओ मोहन कब के वैर निकाले। या तो हो मेरा तुलसी को बिरवा, या तो हो मेरा तुलसी को बिरवा, या तो मेरा तुलसी को बिरवा,
या तो हो मेरा तुलसी को गिरवा कि यहाँ पर बाग लगे वो मोहन कब के पैर निकार करिया मेरी कित गई रे वो मोहन कब के पैर निकारे कब के पैर निकारे कन्हैया मैंने कब के पैर निकारे ओ कब के पैर निकारे कन्हैया मैंने कब के पैर निकार जो बढ़िया मेरी कित गई रे ओ मोहन कब के पैर निकारे तो हदी मेरी कपिलासी रैया या तो हदी मेरी कपिलासी रैया तो हदी मेरी कपिलासी रैया या तो हदी मेरी कपिलासी रैया कि यहाँ यहाँ गज राज खड़े मोहन कब के पैर निकार जो बढ़िया मेरी कित गई रे मोहन कब के पैर निकारे या तो हदी मेरी नारे सुशीला या तो हदी मेरी नारे सुशीला या तो हदी मेरी नारे सुशीला यहाँ पर दासी खड़ी यहाँ पर दासी खड़ी वो मोहन कब के पैर निकार जो बढ़िया मेरी कित गई रे वो मोहन कब के पैर निकारे कब के पैर निकारे कन्हैया मैंने कब के पैर निकार जो बढ़िया मेरी कित गई रे वो मोहन कब के पैर निकारे वो मेरी टूटी झुमरिया किधर गई रे मेरी टूटी झुमरिया किधर गई रे दुल्हनो भयो रामा गजब भयो रे दुल्हनो भयो रामा गजब भयो रे मेरी टूटी झुमरिया किधर गई रे किधर गई रे दुल्हनो भयो रामा गजब भयो 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 रे झोपड़िया मेरी कित गई रे ओ मोहन कब के बैर निभाए है ना भैया। अब कथा समेटनी है, 8 बज रहे हैं। अब थोड़ी बहुत तड़प तो रखो, एक ही कथा में सबल ही होगा। हाँ? अब थोड़ी बहुत तड़प रखो। अब सब लोग बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर। सुदामा ने जब देखा है, अंत में सुशीला मैया आती है, सब हालचाल बताती है कि भगवान रात देवर आए हैं, ये दशा को बना गए हैं।
फिर भगवान को याद करके सुदामा फूट फूट करके रोते हैं कि दीनबंधु तेरी लीला किसी ने नहीं जानी है, पल में क्या करने वाला है, दिखाता तो कुछ और है करता कुछ और है। तो इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि परमात्मा या महात्मा कभी देता हुआ नहीं दिखता है, वो किस रास्ते से दे देता है इसकी हम और आप कल्पना नहीं कर पाते हैं। लेकिन जीव की ये अज्ञानता है कि वो परमात्मा के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर पहुंचता नहीं है ना, गुरु के दरवाजे पर पहुंचता नहीं। इसलिए परमात्मा या सदगुरु कभी देता हुआ नहीं दिखता है, किस रास्ते से वो दे देता है हम और आप उसकी कल्पना नहीं कर पाते हैं।